अब तक हम बात कर रहे थे हरियाणा के शहर कैथल की। अब खबर हरियाणा के फरीदाबाद से। मेरी बच्ची चली गई। मेरी बच्ची को बड़े बड़े सपने दिलाए थे। शादी के बाद एक हफ्ता 4-5 दिन हफ्ता ठीक था। उसके बाद जो है कह रहा है मेरे को यूएसए में मकान लेना है, यूएसए में गाड़ी लेनी है, मेरे को पैसे चाहिए। आंखों में आंसू लिए फरीदाबाद का यह परिवार मांग रहा है इंसाफ। फरीदाबाद में एक नवविवाहित ने पति की हैवानियत से तंग आकर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फरीदाबाद के सेक्टर 22 की रहने वाली मृतका के पिता के मुताबिक बीते 15 मार्च को ही उनकी बेटी मेगा की शादी फरीदाबाद के सेक्टर 15 के रहने वाले अचल केसरिया के साथ हुई थी। उनके मुताबिक अचल अमेरिका में रहता था और शादी के बाद उसने उनकी बेटी को अमेरिका में रखने के सबज बाग सपने दिखा दिए, लेकिन 1.5 महीने में ही उसकी हैवानियत से परेशान होकर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। अब वे चाहते हैं कि जिस प्रकार से उनकी बेटी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है, उसी प्रकार से आरोपी पति को भी फांसी लगनी चाहिए। तस्वीरों में दिखाई दे रही यह फरीदाबाद के सेक्टर 22 की रहने वाली मेगा है, जो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। मृतका मेगा की शादी बीते 15 मार्च को तस्वीरों में दिखाई दे रहे उसके साथ खड़े अचल केसरिया से हुई थी, जो फरीदाबाद के ही सेक्टर 15 के रहने वाला है। लेकिन अचल पिछले कई वर्षों से अमेरिका में सेटल था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मेरी बच्ची चली गई। मेरी बच्ची को बड़े बड़े सपने दिलाए थे। यूएसए लेके जाएंगे और ये वहाँ पे जो है बहुत अच्छा वो रखेंगे। वो लड़का हवान निकला। पहले दो तीन दिन शादी के 2-3 दिन ठीक था। उसके बाद वो उसको कोई भी बात उसको करती थी, वो कहता तू चुप रह, तू चुप रह। उसको कोई बात नहीं मानता था, कह रहा सारे काम मैं अपने आप करूँगा, तू चुप रह। कोई भी बात कहता वो कहती ये खाना, कह रहा नहीं खाना, ये पीना, कह रही नहीं पीना, वहाँ बैठ जा। हर बात में उसको झिड़कता था, हर बात में उसको जो है टॉर्चर करता था। वो जो भी बात कहती उसकी बात को जो है उसके अगेंस्ट जाता था। तेरे को ये नहीं करना, तेरे को वो नहीं करना, तू वहाँ बैठ जा, तो वो करता। हर समय उसको झिड़कता रहता था। सर कितने साल पहले शादी की थी हम लोग की? शादी अभी की थी उसकी 15 मार्च 2021 को। किस प्रकार की मांगे वगैरह करते थे, क्या था? शादी के बाद एक हफ्ता 4-5 दिन हफ्ता ठीक था। उसके बाद जो है कह रहा है मेरे को यूएसए में मकान लेना है, यूएसए में गाड़ी लेनी है, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को पैसे दो। पैसों की डिमांड करता था वो, सारे पैसों की डिमांड करते थे। क्या बच्ची ने बताया नहीं कि इस प्रकार उन्हें टॉर्चर किया जाता है? शुरू में तो वो थोड़ी वो बातें बताता था। वो लड़का नहीं हैवान है। बेड के ऊपर भी वो कई बार सम्भोग करने की एक दो बार सम्भोग करने के बाद भी जो है वो उसको जो है बार सम्भोग करने के लिए वो प्रताड़ित करता था। वो कहती थी, मना करती थी, तो भी उसको जो है कहता नहीं नहीं नहीं। उसको पूरी तरीके से वो जो है क्या बताऊँ मैं, वो ना करती थी। कितनी बार एक बच्चा सम्भोग करेगा, उसको जबरदस्ती कई बार टॉर्चर करता था। अब क्या प्रशासन से किस प्रकार की अपील करते हैं? प्रशासन से क्या अपील करे, हमारा तो बच्चा चला गया। प्रशासन से अपील है, ऐसे दहेज के लालची और ऐसा लड़का जो अपना हैवान है, वो उसके प्रति उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करो, उसको फांसी दिलवाना। मेरी लड़की को फांसी दी, फांसी खा के मरी है। उस लड़की को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। शादी के समय मेगा और उसके माता पिता को सबज बाग सपने दिखाए थे,
कि उनकी बेटी शादी के बाद अमेरिका में ही रहेगी, लेकिन उन्हें और मेगा को यह पता नहीं था कि शादी से पहले उन्हें जो सपने दिखाए जा रहे हैं उनके पीछे हकीकत कुछ और ही है। आपको बता दें कि शादी के बाद पति पत्नी हनीमून के लिए गए थे, लेकिन उसके पति के दिमाग में जो हैवानियत का खेल चल रहा था वह मेगा को पता नहीं था। हनीमून के नाम पर शैतान दिमाग पति ने मेगा की अश्लील वीडियो बना ली और अपनी पत्नी मेगा से अमेरिका में कार और मकान खरीदने के नाम पर पैसों की डिमांड करने लगा। इतना ही नहीं, मृतका के पिता के मुताबिक शादी के 1-2 दिन बाद तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में उसका पति उसे तरह तरह से प्रताड़ित करता रहा। मृतका मेगा के पिता ने रो रो कर मीडिया के सामने जो बताया वह सुनकर सब दंग रह गए। उसके पति उनकी बेटी के साथ जबरन कई बार संबंध बनाता था और उनकी बेटी के मना करने पर वह उसे प्रताड़ित करता था। इन्हीं प्रताड़नाओं से परेशान होकर उनकी बेटी ने बीते कल शाम फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल वह चाहते हैं कि जिस प्रकार से उनकी बेटी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है, उसी प्रकार से उसके हैवान पति को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फरीदाबाद से एनसीआर न्यूज के लिए मनोज सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए एनसीआर न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।